नमस्कार, हमारा भारत में फिर से एक बार आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की इमारत की नींव पटना के बैठक में ही पड़ चुकी है। विपक्ष अपना कुनबा और बढ़ा रहा है। अब 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में इसका डिजाइन भी कुछ हद तक फाइनल हो जाएगा, यानी भाजपा के खिलाफ लड़ने का फार्मूला नीतीश कुमार तय कर देंगे। नीतीश का पूरा जोर है कि हर सीट पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के प्रत्याशी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार हो। अगर पूरा विपक्ष इस पर राजी हो जाता है तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के असर को समझने के लिए 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव को समझना होगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया था। इससे नाराज होकर नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे, लेकिन वह आरजेडी के साथ तो नहीं गए। आरजेडी और कांग्रेस एक साथ मिलकर लड़े थे, जबकि जेडीयू अलग थे। वर्तमान में सिर्फ बदलाव यह है कि एनडीए में नीतीश नहीं है, उनके साथ जीतन राम मांझी आ गए हैं। बाकी एनडीए में बिहार के लगभग सभी साथी शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ के गठबंधन में नीतीश शामिल होंगे। बिहार में भाजपा के साथ रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा थी। गठबंधन को 40 में से 31 सीटें मिली, जबकि वोट शेयरिंग की बात करें तो 39.5% वोट मिले। वहीं कांग्रेस 12 सीटों पर लड़ी थी, उसे 2 पर जीत मिली थी। वहीं आरजेडी के 4 सांसद जीते थे, जबकि वह 27 सीटों पर चुनाव लड़ी थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 38 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और उसके सिर्फ 2 ही प्रत्याशी जीत पाए। वहीं 2019 में लोकसभा चुनाव में नीतीश भाजपा के साथ आते हैं और एनडीए 40 में से 39 सीटें बिहार के अंदर जीत लेती है। वोट प्रतिशत एनडीए का बढ़कर 54.4% हो जाता है, जबकि महागठबंधन का वोट प्रतिशत 23.6% ही रहता है। यानी एनडीए का 2014 से वोट 14.9% बढ़ जाता है। यह उछाल केवल नीतीश कुमार के भाजपा के साथ आने से ही हुआ। वहीं पॉलिटिकल एक्सपर्टों की माने तो बीजेपी को यही डर है कि नीतीश कुमार बिहार में 16% वोट की गारंटी दे सकते हैं। वह जब भी अकेले लड़े तो भी यह वोट बैंक उनके साथ रहा, अगर भाजपा के साथ है तो भी उनका वोट बैंक उनके साथ रहा। अगर नीतीश कुमार अपने वोट बैंक का आधा भी वोट महागठबंधन में शिफ्ट करा देते हैं तो भाजपा के लिए बिहार में काफी मुश्किल हो जाएगी। वहीं नीतीश का फॉर्मूला क्रिमिनल, करप्शन और सांप्रदायिक मामलों में कभी समझौते का नहीं रहा है। वह अपनी छवि कानून राज वाले नेता के रूप में बनाए हैं। बेदाग छवि रही है। दूसरा, 2015 के विधानसभा चुनाव में विपक्ष महागठबंधन भाजपा को कैसे बैकफुट पे भेज दिया था, इसका मैसेज भी नीतीश कुमार भाजपा को दे चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।